वहीं लखनऊ में एक नया गैंग सक्रिय हुआ है। ये गैंग पुलिस को चकमा देकर लोगों के बीच अपना डर बना रहा था। इसी डर को कायम रखने के लिए दो बदमाशों ने ओसामा नाम के युवक की दिन दहाड़े चाकू से गोद कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, यही बदमाश हत्या कर बड़ी आसानी से मौके से भाग निकले। इस वारदात के बाद से पुलिस इस गैंग को तोड़ने में लगी हुई है, जिसमें पुलिस ने कासिम और शयान को गिरफ्तार कर वारदात में शामिल चाकू को भी बरामद किया है। जमीन की खरीद फरोख्त हो या फिर घरेलू विवाद हो, इन सभी मामलों के पास पुलिस के पास मत जाइए, हमारे पास आइए और अगर इस गैंग से बाहर जाइए तो मौत की नींद सो जाइए। ऐसा ही एक गैंग लखनऊ में सक्रिय हुआ और इसी गैंग का एक सदस्य ओसामा मौत की नींद सो गया। इस मामले में कैसे क्या कुछ घटना रही, उस घटना का खुलासा लखनऊ पुलिस ने करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीसीपी नॉर्थ अभिजीत आर शंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से ओसामा की हत्या हुई थी, हत्या में दो हमलावरों को भी गिरफ्तार किया गया है। आखिर ये लोग किस तरीके से गैंग चला रहे थे, हत्या के पीछे वजह क्या रही थी, खुलासा करने तक इन लोगों तक पुलिस टीम कैसे पहुंची? 27/7/2024 को लगभग शाम के 4 से 5 बजे के बीच में पुलिस को सूचना मिला है कि फैजुल्लागंज इलाका के मिलत नगर में स्थित एक नाई की दुकान के अंदर दो व्यक्ति चाकू के साथ घुसा है और उसमें बैठे रहा ओसामा को चाकू से मार के घायल कर दिया। सूचना मिलने पर उनको पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा गया और जो विक्टिम है उनको हॉस्पिटल ले गया था, जहां पर उनको मृत घोषित किया गया था। सीसीटीवी से ये स्पष्ट हो गया था कि दो व्यक्ति द्वारा अपने हाथ में चाकू लेकर ही दुकान पे आया था और बिना पूछ के बताते हुए सीधे हमला किया गया है। सो दो अभियुक्तों को आज 29/7/2024 को पुलिस द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। उनका नाम है मोहम्मद कासिम उर्फ कासिम लाला, पुत्र मोहम्मद तमीम निवासी फैजुल्लागंज मडियाओं, जो 20 वर्ष उम्र है और एसी का काम करता है। और दूसरा उनका साथी है मोहम्मद शयान पुत्र मोइन 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 अहमद मोइन अंसारी। उनके वो वेल्डिंग का काम करते हैं, 19 उम्र है, वो भी मडियाओं का ही रहने वाला है। उन दोनों को पूछताछ करने पर ये पता चला है कि घटना होने से कुछ समय पहले जो विक्टिम है ओसामा द्वारा इन लोगों को रास्ता में घेर के काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज किया गया था, जिसमें से ये बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो गया था, जिस कारण इन्होंने सीधे घर गया और घर से मुर्गी काटने वाला चाकू लेके आया और ये घटना का अंजाम दिया है। सर, जिस तरीके से घटना हुई, घटना को अगर लेकर के बात की जाए, जैसे एक वर्चस्व को लेकर के हुआ, क्योंकि दो अलग अलग गैंग तैयार होने लगी थी, उसी का वर्चस्व शुरू हुआ और वर्चस्व के कारण ही हत्या हुई। फिलहाल अभी तक पूछताछ में क्या कुछ इन लोगों ने खुलासा किया है? क्योंकि इससे पहले कुछ दिन पहले ही जो एक बताया जा रहा है मृतक के परिवार की ओर से कि शिकायत की गई थी, लेकिन उसमें लापरवाही बरती गई, जिसके कारण ये हत्या हुई। जो गैंग सक्रिय हो रहा था, इस मामले को लेकर के पुलिस किस तरीके से रणनीति करेगी? ये जो गैंग है, उस गैंग के लोगों को कस्टडी में लेगी? देखो, इसमें जो कहना है सर, इससे पहले उसी मोहल्ला में दो पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिस कारण से दोनों तरफ से एनसीआर पंजीकृत है। फिर उस घटना में जो मृतक है वो संबंधित नहीं था, उस समय वो लखनऊ में ही मौजूद नहीं था, तो ये कहना कि गलत है। दूसरी चीज़ है कि इसमें जो कारण है, जो वजह रहा है ये घटना का, वो बहुत अभियुक्त द्वारा ये बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि तुरंत ही हुआ गया गाली गलौज के लेके मड होके ही ये घटना का अंजाम दिया गया है। जब तक गैंग्स के बारे में अगर बात करेंगे तो अभी तक कोई गैंग होने का प्रॉपर वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आया है। फिर हाँ, ज़रूर इस घटना के बाद हम लोग द्वारा ये साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं और जैसे हम लोगों को साक्ष्य मिलेंगे, जितना भी गैंग्स है सबके खिलाफ कार्रवाई किया जाएंगे और विधिक कार्रवाई किया जाएंगे। सर, अगर बात की जाए लखनऊ में प्रॉपर्टियों को लेकर के अक्सर विवाद सामने आते हैं, प्रॉपर्टी के बीच हत्या भी हो जाती है। ये दो हमलावर थे, इन्होंने भी दिन दहाड़े उन्हीं सब मामलों को लेकर के हत्या कहीं ना कहीं की है, जो एक सूत्रों के द्वारा बताया गया, जो पब्लिक के द्वारा बताया गया। तो ऐसी घटनाएं आगे ना हो तो इस गैंग पर कैसे पुलिस लगाम लगाएगी? जैसे मैंने बताया, जैसे हम लोगों को साक्ष्य मिलेंगे उसी साक्ष्य के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जाएंगे और कानून में जितना भी कड़ी कार्रवाई है इन सब लोगों के ऊपर किया जाएगा। सर, लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे गैंग लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं प्रॉपर्टियों के विवादों में, तो उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे जिससे कि पुलिस का जो वर्चस्व के बीच इन लोगों का एक वर्चस्व है, पुलिस का एक दबदबा इन लोगों के द्वारा एक कम करने का जो काम किया है, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सामान्य जनता से मेरा ये अपेक्षा रहता है कि अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहे हैं, आपसे पैसा वसूलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो तुरंत पुलिस में संपर्क करिए, हमको सूचना दे दीजिए। आपका सूचना ही हमारा प्रथम कदम है और उसमें हम लोग एफआईआर पंजीकृत करके इन लोगों को ठीक ढंग से गिरफ्तार कर अच्छा विधिक कार्रवाई किया जाएंगे और इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट का
एक्ट तक का कार्रवाई करने का प्रावधान है कानून में। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो जिस तरीके से लखनऊ में एक दिन दहाड़े हत्या की गई, उस हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इसके साथ ही उन हमलावरों को भी चेतावनी दी है कि इस तरह का अगर गैंग सक्रिय है तो उन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस भी उनसे काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। वहीं ललितपुर में 3 दिन से लापता युवक का शव नहर में भी तैरते हुए मिला। गौरतलब है कि गांधीनगर निवासी इंद्रीश उर्फ जानी 3 दिन पहले मछली पकड़ने गोविंद सागर बांध गया था, जिसके बाद पुलिस ने युवक की तलाश शुरू की, जहां लापता युवक का शव नहर में तैरता मिला। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पिता ने नहर में गिरने से मौत होने की आशंका जताई है। हम लोगों को सूचना मिली तो उस पर तत्काल प्रभाव से खोजबीन जारी हुई और उसी के साथ आज राज्य आपदा मोचन बल के सदस्य बुलाए गए और उनके द्वारा आज यहीं पर करबला के पास में थोड़ी दूरी पर वो बॉडी पानी के अंदर मिली है, जिसको उनके परिजनों के द्वारा शिनाख्त कर ली गई है कि वो युवक जानी उर्फ इदरीश ही है। आगे की जो पंचनामा और पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई हो अमल में लाई जा रही है। वहीं प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाने क्षेत्र में घरेलू कलह से परेशान होकर एक महिला ने अपने ही 2 बच्चों के साथ नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने महिला को तो नदी से डूबने से बचा लिया, लेकिन उसके दोनों बेटे नदी में बह गए, जिसके बाद अगली सुबह बच्चों का शव पानी में बहते हुए मिला। बच्चों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अहम बात में आज के लिए इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए प्राइम टीवी।